बहू, अरे बहू कहाँ हो? बहू एक गिलास पानी लेके आओ। अरे नहीं ला सकती तो बोलो, मैं रामू को बोलूं? एक गिलास पानी लाने में इतना टाइम लगता है? हाँ? अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हारा जरा भी काम पे ध्यान नहीं रहता है। अब पूरा गीला हो गया अंदर तक। मैं गलती से गिर गया, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया है। अरे क्या गलती से गिर गया? एक ही पैजामा था, बाकी सब धोबी को दिया हो धोने के लिए। मैं पहनूंगा क्या? एक तो कमर दर्द, ऊपर से कपड़े गीले कर दी तुम। ऐसा करो, कपाट में एक धोती है, वो लेके आओ जल्दी से। जाओ लेके आओ, ठंडी लग रहा है। पूरा गीला कर दिया। एक तो कमर में दर्द, ऊपर से कपड़ा गीला कर दिया। क्या करने लगी? क्या मैं तुम्हें कहूं? रुको, कहीं जाओ मत तुम। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे कमरे में इतना दर्द है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये जरा पकड़ो तो। अरे शर्मा क्यों रही हो? अब तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? पकड़ो जरा। भिगाते समय तो नहीं सोचा? ये पकड़ो, इसको बरोबर करो और इसको चुनन मार के लाओ। मैं गट्ठी मारता हूँ। अरे हाथ में दम भी नहीं है तुम्हारी। चुनन मारो, चलो। हाँ, चुनन मार के लाओ उसे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़ी मुझे। अरे बहू, मैंने तो ये नहीं कहा ना पानी गिराने के बाद कि तुम ये क्या कर दी। प्लीज ससुर जी, मुझे छोड़ दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपके बेटे को पता चल गया फिर। अरे उसे कैसे पता चलेगा? अरे मैंने तो उसको भेजा है खेतों में पानी डालने के लिए, और यहाँ मैं तुम्हारी सिंचाई करता हूँ। प्लीज ससुर जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बहू हूँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? बहू नहीं है, तू मोल करी है। मैंने तेरे बाप को अच्छा पैसा देके खरीद के लाया हूँ, समझी ना? और सुन, तू अगर यहाँ पे चिल्लाई ना या चिल्लाने की कोशिश भी की ना तो सोच ले, मैं तुझे इतना बदनाम कर दूंगा ना कि तेरा बाप इज्जतदार है, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, शर्म से मर जाएगा। नहीं समझी? नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। ऐसा देख, बहुत अच्छा मौका है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तू ये बात किसी को भी बोली ना तो सोच लेना, मैं भी तेरे बाप से कह दूंगा कि तेरी बेटी बदचलन है और तेरा बाप बहुत इज्जतदार है ना। ये सब सुनकर मर जाएगा शर्म से, समझी? इसलिए किसी के सामने जुबान मत खोलना, समझी? और मेरे बेटे के सामने तो बिल्कुल नहीं। और ये अपना हुलिया बदल ले, समझी? अरे मैं हूँ, इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप आ गए? हाँ यार, बाबूजी ने खेत में पानी लगाने के लिए भेजा था रात को, और रात भर परेशान था मैं, सो भी नहीं पाया ढंग से, और मच्छर इतना काट रहे थे कि बहुत तकलीफ हुई मुझे। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। 6 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन मैं तुम्हें ठीक से टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ।
लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अच्छे पति का फर्ज निभाऊंगा, तुम्हें वक्त दूंगा। आप नहीं जाओगे ना कहीं भी मुझे छोड़ के? देखो, काम के सिलसिले से तो जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हें दे पाऊं। और तुम चिंता मत करो। अरुण! बाबूजी, अरे बेटा, एक बहुत जरूरी काम था। तुम्हें वकील साहब वहां मिलेंगे। जो शहर वाली जमीन है ना, उस जमीन का आज खारिज दाखिल है और वकील साहब सब कुछ देख लेंगे। बस तुम्हें ये दस्तावेज ना वहां पहुंचाना है। जी बाबूजी। पर ससुर जी, आप तो आज तो संडे है ना, संडे को तो सब कोर्ट भी बंद रहते हैं। तुम्हें क्या पता, हम बड़े लोग हैं और हम जज क्या, वकील क्या, सबको खरीद के रखते हैं और सब मेरे जेब में रहते हैं। जब चाहूं जो चाहूं वो करवा लेता हूं। और तुम हमारे पारिवारिक मामले में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, समझी? बेटा, इसको अभी समझदारी नहीं है, समझा? तू जा, इसको करके आ बेटा, ठीक है? जी बाबूजी। हाँ, जा जा। तुम्हारा ज्यादा जुबान चलता है। मेरा एक बात ध्यान से सुन लो। आज शाम का मैंने बंदोबस्त कर दिया है। सच संवर के रहना और मेरा इंतजार करना। मैं ठीक टाइम पे आ जाऊंगा। अरुण आज रात भी नहीं आने वाला, तो उसका इंतजार मत करना, सिर्फ मेरा इंतजार करना, समझी? मालिक, अरे तुझे कुछ समझदारी नाम की चीज नहीं है? हाँ, तू नहीं समझ सकता? आवाज करके आने में नहीं होता तुझे? सीधा घर में घुसा चलाता है। माफी चाहते हैं मालिक, सरपंच साहब आए हैं, वो पंचायत के लिए बुला रहे हैं आपको। हाँ, जा बोल दे, आ रहा हूं मैं, मेरा इंतजार करे। चल जा। देखा, पंच सरपंच सब मेरे जेब में रहते हैं, समझी? शासन प्रशासन सब पर मेरा राज चलता है और तुम मेरी बात का ध्यान करना, समझी? वरना तेरे बाप को जिंदा रहना है ना, रात को इंतजार करना मेरा। नर्क से बदतर जिंदगी हो गई है मेरी। बेटे को बाप की गुलामी करने से फुर्सत नहीं है और बाप बेटे के पीठ पीछे उसकी बीवी के साथ ये सब कर रहा है। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कुछ करूंगी तो धमकी दिया है, मेरे बाप को जान से मार डालेगा। ये राक्षस कुछ भी कर ले। मालकिन, चाय पीजिए। हाँ, मालकिन, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं काफी दिन से देख रहा हूँ, बिल्कुल आप मायूस रहती हैं, उदास रहती हैं। कुछ परेशानी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं मालकिन, कुछ तो बात है। मैं देख रहा हूँ आप बिल्कुल उदास रहती हैं। मालकिन, आप बेहिचक मुझसे कहिए, जहाँ हो सकेगा मैं आपकी मदद करूँगा। अरे रामू, मैंने बोला ना, कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात रहेगी तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगी। देखिए मालकिन, आप घबराइए नहीं, मुझे बताइए। कह रहे रामू? नहीं, कुछ नहीं मालिक। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत खुसर फुसर कर रहा है। याद रख, लात मार के नौकरी से निकाल दूंगा ना तो भूखा मरेगा और मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी। नहीं मालिक, बस चाय देने आया था मालिक। चल जा। जी मालिक।
और तुम क्या कह रहा था ये? वो कुछ नहीं कह रहा था, बस वो चाय देने आया था। मैं सब समझता हूँ, ये तुम्हें भड़का रहा था ना, मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें सिखा रहा होगा तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बोला उसने। ठीक है, उसे तो मैं अच्छी तरह से देखूंगा। और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं अभी बाहर जा रहा हूं, आधे घंटे में आऊंगा, और सज धज के रहना, ऐसा मनहूस शकल बना के मत आना मेरे सामने, समझी? हे भगवान, क्या करूं मैं अब, कैसे बचूं इस दरिंदे से। मेरा एक बात ध्यान से सुन लो, आज शाम का मैंने बंदोबस्त कर दिया है। सच संवर के रहना और मेरा इंतजार करना, मैं ठीक टाइम पे आ जाऊंगा। अरुण आज रात भी नहीं आने वाला, तो उसका इंतजार मत करना, सिर्फ मेरा इंतजार करना, समझी? मालिक, अरे तुझे कुछ समझदारी नाम की चीज नहीं है? हाँ, तू नहीं समझ सकता? आवाज करके आने में नहीं होता तुझे? अरे रामू का कॉल? हाँ छोटे मालिक। हाँ रामू बोलो। मालिक कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कह रहा हूँ, आप फटाफट जितना जल्दी हो सके शहर से घर आ जाइए। अरे बात क्या है, साफ साफ बोलो। यहाँ छोटे मालकिन के साथ ज्यादती हो रहा है मालिक। आपके बाबूजी उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं। देखो रामू, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मुझे देखा नहीं जा रहा है मालिक। कई दिनों से मैं कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था मालिक। आप जितना जल्दी हो सके घर आ जाइए मालिक। ठीक है, आता हूं मैं। क्या सुन रहा हूं मैं? बाबूजी ऐसा तो नहीं कर सकते। देखता हूं मैं। अरे आ जाओ। क्या बात है, आज तो बड़ी सच संवर के एकदम ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। ऐसे ही थोड़ी मेरा दिल तुम पे फिसल गया। अरे वास्तव में तुम ना, वो कहते हैं ना, जन्नत की हूर। तुम किसी जन्नत की हूर से कम थोड़ी हो। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज मत कीजिए ऐसा। छोड़ने की बात मत कहो। मैं छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। नहीं, प्लीज मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। ऐसे कैसे करूं तुम्हारे साथ? इसी की तो तमन्ना थी मुझको। प्लीज कुछ मत कीजिए मुझे। अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें प्यार करूंगा। ये मालिक अपने बाप की करतूत। बाबूजी, ये क्या देख रहा हूं मैं? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे इतना घिनौना काम करते पहले आपको, इतना घिनौना काम करने से पहले आपको शर्म नहीं आई? अरे बेटे, तुझे कोई गलती हो रही है। मैं तो इसके साथ बैठ के बातें कर रहा था। अरे कुछ गलतफहमी नहीं है मुझे। रामू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रामू, इस पे मत चलाइए। ये जो आपकी हरकतें हैं ना, बाहर समाज में पता चल गई ना, आपका रुतबा मान सम्मान 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। अरे हाँ, अच्छा हुआ कि ये दिन आ गया। आपको पता है, जिस दिन हमारी शादी हुई थी, उस दिन से ये मेरे साथ
ऐसी गलत हरकतें कर रहे। अरे वाह। और मैं जब आपको बोलना चाह रही थी ना, तो ये मुझे ब्लैकमेल करते थे। बोलते थे कि अगर तूने मेरे बेटे को कुछ कहा तो तेरे बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, वाह रे वाह, बेटा तो बेटा, बहू के भी पर निकल आए। तो ये मत भूल कि 2 कौड़ी की तू मोल करी है, मोल करी। अब तू जैसे हजारों खरीद सकता हूं मैं। चुप कीजिए बाबूजी आप। अरे चुप रहे। आपने हमेशा भी ये आवाज को दबाया है, लेकिन अब मैं झुक के नहीं रहने वाला। हमेशा आपकी बात को माना है मैंने, लेकिन आज मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। ससुर जी, जिस पैसों का रोप झाड़ रहे हैं ना आप, जिस दौलत का रोप झाड़ रहे हैं, वो दौलत तो आपके पास रहेगा, लेकिन याद रखना, आपके अपने और मरने के बाद कंधा देने के लिए भी आपके पास कोई नहीं होगा। देखते रहिए। चलो, इनके साथ बहस करना बेकार है। मालिक जा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा मालिक, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा यहाँ पे। जा ना, जा। जाओ रे, जाओ। सर सलामत तो पगड़ी हजार। क्या समझते हो तुम? पैसा फेंकूंगा तुम जैसे हजारों लोग मेरे आगे तलवे चाटेंगे, तलवे। तुम लोग सोचते हो बुढ़ापा जिसके पास पैसे रहेगा ना, 1000 लोग सेवा करने के लिए मिलते हैं। तुम जैसे लोगों की क्या ऐसे जिंदगी बिताऊंगा, ऐसे मजे करूंगा।